हेलो दोस्तों, एक वीडियो में मैंने बताया था कि हम फैटी लीवर को घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज एक उसी से रिलेटेड जो आजकल लीवर की सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो लीवर में लोग स्वेलिंग बोलते हैं यानी कि सूजन बोलते हैं, वो हम देखते हैं कि फैटी लीवर उसी को बोलते हैं या जो लीवर में स्वेलिंग होती है वो दोनों चीजें अलग होती है। और अगर अलग होती है तो हम लीवर को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जो लीवर से होती है, किडनी से प्रॉब्लम होती है, थायराइड हो गई है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई है। आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर घर में देखो किसी ना किसी पर्सन को कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मेरे पास क्वेरी आई कि मैम लीवर में स्वेलिंग है और काफी टाइम हो गया है, उनको कुछ थायराइड की प्रॉब्लम भी थी, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए हम जानते हैं कि लीवर की सूजन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी स्वेलिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लीवर में सूजन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि लीवर में सूजन हो रखी है। जो लीवर में सूजन होती है वो किस वजह से होती है। सबसे पहला रीजन है, आजकल हम भूख को बहुत ज्यादा मारते हैं। भूख को मारना यानी कि हमें भूख लगी होती है, हम मोबाइल में अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि हम सोचते हैं कि यार नहीं, अभी हम 15-20 मिनट बाद खा लेते हैं या 1 घंटे बाद खा लेंगे, ये काम कर लेते हैं फिर हम खा लेंगे। तो इसे हम भूख मारना कहते हैं। जब हम भूख मारने लग जाते हैं और वो कुछ टाइम के लिए, जो 20 मिनट आपने गैप दिया है, उसमें क्या हो गया, आपकी भूख आधी मर जाती है। तो इसीलिए कहने में भी आता है कि जब भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए। तो उस वजह से भी हमें लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। और अल्कोहल का जब ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि जो लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये तो सबको ही पता होगा कि जो ड्रिंक का सबसे ज्यादा यूज करते हैं उनका लीवर खराब होता ही होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं यानी कि मांस मीट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। ऑयली फूड खाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और सबसे कॉमन जो आजकल है, पेन किलर यानी कि दर्द की दवाई। जो हर घर में किसी को हेडेक हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, हम बिना किसी सजेशन के क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। कहीं भी दर्द है, पेन किलर ले लो। तो उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज का एक्सेस से ज्यादा यूज करते हैं, यानी कि जिसकी जितनी डोज लेनी चाहिए उससे अगर हम रूटीन में उसको लगातार पेन किलर कोई ले रहा है या काफी मात्रा में पेन किलर यूज कर रहा है और एंटीबायोटिक का यूज कर रहा है, तो उसको भी लीवर में सूजन आ सकती है। और मैदे से बनी हुई ज्यादा चीजों का यूज करने से भी ये प्रॉब्लम होती है। और जो कई बार हम क्या करते हैं, हैवी वेट उठा लेते हैं। हैवी वेट का मतलब है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 20 kg वेट उठाने की है, पर हम कई बार ये सोचते हैं कि सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, कि उसका वेट क्यों करूं, तो बस मैं उठा ही लूंगी। तो उस वजह से भी जो हैवी वेट है, जो हमारी क्वांटिटी सिर्फ 20 की थी, वो उससे एक्स्ट्रा अगर हम उठा लेते हैं तो उस वजह से भी हमें ये दिक्कत आती है। चोट लगना और कई बार झटका भी लग जाता है, चलते चलते हम कहते हैं ना, कई बार झटका लग गया, तो उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोगों को स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यानी कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को भी सबसे ज्यादा देखा गया है कि ऐसे लोगों में लीवर की सूजन कॉमन हो गई है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, भूख लगे तो खाना खाना चाहिए। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो इंटरनली जो ऑर्गन्स है वो फंक्शन करना बंद ना कर दे। क्योंकि जैसे हमें भूख लगती है, हमें जैसे हमने रोटी नहीं खाई, कुछ और खा लिया, तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह हमारे ऑर्गन्स को भी किसी ना किसी चीज की रिक्वायर होती रहती है। अगर हम उसको टाइम पे नहीं देंगे तो उनका फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से हमारे लीवर में सूजन आती है। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम पता कैसे चलेगा। जो इसका बेसिक है वो तो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा, कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, आपको कंफर्म हो जाता है कि लीवर में सूजन है या नहीं है। और बाकी हम कई बार क्या करते हैं, दबा के देखते हैं, और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं उनको वैसे ही पता चल जाता है कि लीवर में सूजन है या नहीं है।
पर दबाने वाला मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब माइंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज होता है, जैसे मेरी वीडियो देखी उन्होंने, तो वो अपने आप इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ यार ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि टेस्ट जरूर करवाइए, वहीं से हमें कंफर्म होगा कि हमें ये प्रॉब्लम है या नहीं है। और लोग बोलते हैं कि मैम एलोपैथिक सही रहती है, होम्योपैथिक सही रहती है, होम रेमेडीज सही रहती है, या न्यूट्रिएंट सही रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कोई भी पैथी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कि हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी है तो एलोपैथिक से ठीक हो जाएगी, ये जो बीमारी है वो होम्योपैथिक से ठीक हो जाएगी, या ये जो बीमारी है वो न्यूट्रिएंट्स लेने से ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं होती है। कुछ बीमारियां होम रेमेडीज से ठीक की जाती है, कई बीमारियों में एलोपैथिक की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर नहीं है। कोई भी डॉक्टर जब आप उससे कंसल्ट करते हो तो वो पूरी कोशिश करता है कि आपको अच्छे से गाइड कर पाए, चीजें समझा पाए। क्रोनिक डिजीज जब हो जाती है, यानी कि एक इनिशियल स्टेज होती है और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज होती है, तो ऐसी चीजों में जो होता है होम रेमेडीज, आयुर्वेदिक, न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। क्योंकि जब तक वो सेकंड स्टेज तक पहुंचती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है, तो वो चीजें उसको पूरा करती है और उसको क्योर करने में हेल्प करती है। हाँ, बट ये जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर से। उन्होंने 7 डेज की मान लो कि आपको कोई भी मेडिसिन दी है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन्होंने दोबारा बुलाया हमें, हम जाते नहीं है। ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अभी 50 या 70% ठीक हो चुका हूँ, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो वही सेम मेडिसिन हम जाके केमिस्ट शॉप से, यानी कि जो फार्मा की शॉप होती है, उससे ले आते हैं और वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वो हमारे ऑर्गन पे इफेक्ट डालता ही डालता है, और मेनली लीवर और किडनी पे इफेक्ट डालता है। क्योंकि हर चीज की क्या होती है, एक डोज होती है। कि जैसे मैं आपको बता दूं कि वायरल इन्फेक्शन हो जाए हमें, तो हम क्या करते हैं कि 3 दिन की, 5 दिन की, ऐसे उसी मात्रा में उसको दी जाती है। कि एक टाइम पीरियड होता है कि उसको 3 डेज दे या 5 डेज दे। अगर हम उसको कंटिन्यूशन में करेंगे तो वो हमारी बॉडी पे, यानी कि लीवर पे इफेक्ट डाले ही डालेगी, और वो भी साइड इफेक्ट डालेगी। वो फायदे वाले इफेक्ट नहीं डालेगी आपको, कि आपने सोचा कि डॉक्टर ने 6-7 दिन का कहा था, मैंने और ले ली तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे नहीं होता। हर चीज का एक कोर्स होता है। डॉक्टर ने अगर आपको 1 वीक की दवाई दी है तो इसका मतलब उसके पीछे रीजन है कि वो हम 7 दिन ही चला सकते हैं, उससे ज्यादा दिन नहीं चला सकते। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ना ही डायरेक्टली केमिस्ट शॉप पे जाके ऐसे दवाई लेनी चाहिए। आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है हमारा। हर, जैसे आज मैं टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, तो वो बहुत सारी टॉपिक पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी आपको, पर हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि टेस्ट वगैरह करवा के, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तभी जाके आपको करना चाहिए। सिर्फ सिम्टम के भरोसे कभी भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ही डॉक्टर होते, आपको ही पता चलता सिम्टम से, तो बात ही क्या थी, आप बीमार ही नहीं होते। इसलिए हमेशा टेस्ट करवाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि आप सोच रहे हो कि मैम ने तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बना दी है ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते भी है मैम शॉर्ट में समझाइए। तो शॉर्ट में समझा सकती हूँ, मैं ट्रीटमेंट बता सकती हूँ डायरेक्टली। जब आपको अपनी प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे कि किस बॉडी पे करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए। जब ये चीजें पता ही नहीं होगी तो फिर कैसे कर पाओगे, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको डिटेल में समझा पाऊँ, सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ, जो हर किसी को समझ आ जाए। अगर हमारी लीवर में सोजन हो जाती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मरोड़े बोलते हैं ना, उस तरह से हमारे पेट में होना स्टार्ट हो जाएगा। भारीपन सा रहेगा, ऐसे लगेगा कि हैवी हैवी सा कुछ है। और जैसे ही हम स्टूल पास करेंगे उसके साथ हमें दिखेगा कि चिकना चिकना सा कुछ निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमें लीवर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और कॉन्स्टिपेशन की तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉन्स्टिपेशन की तो प्रॉब्लम होगी ही होगी उसमें। ओके, क्योंकि हमारा जब डाइजेशन खराब होता है तो सब सिस्टम बिगड़ जाता है।
क्योंकि हम बोलते हैं कि खाना पचना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम नॉर्मली बोल देते हैं कि सारी बीमारियां पेट से ही होती है, और ये सच्ची बात है कि सारी बीमारियां हमारी पेट से होके जाती है। अगर हमारा पेट ठीक है तो हम हर बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा पेट का ध्यान रखना, यानी कि डाइजेशन का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ भी इश्यू लग रहा है तो आप कोशिश करिए उसको वहीं पे खत्म कर दें। आप फिर बात आती है आप लीवर के लिए क्या क्या खा सकते हो। और लीवर में भी हाँ क्वेश्चन आया था कि इसकी भी स्टेजेज होती है, तो हाँ इसकी भी स्टेजेज होती है। वैसे तो हम 4 स्टेजेस बोलते हैं, पर एक्चुअली में 5 होती है। जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी ऐसे होती है, और एक नॉन अल्कोहलिक भी होती है, क्योंकि जो लोग ड्रिंक का यूज नहीं करते उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें हम क्या खा सकते हैं, हरी सब्जियों का सबसे ज्यादा यूज करना है हमें, फ्रूट्स का सबसे ज्यादा हमें यूज करना है, और जो डाइजेस्ट हो जाए जल्दी चीज वो चीजें हमें लेनी है। जैसे आलू है, आलू जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आप सोच रहे हो कि वो तो कहते हैं कि फैट को इंक्रीज करता है, हाँ फैट को इंक्रीज करता है, पर डाइजेशन का काम होता है वो बहुत जल्दी करता है। राइस है, जैसे हम खिचड़ी बना के खा सकते हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी आपकी। कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हम दाल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि दाल बहुत खाई जाती है। आप दाल का यूज कर सकते हो, पर हैवी दाल मत यूज कीजिए। अगर आप यूज कर भी रहे हो कि आप कह रहे हो कि हम नहीं रह सकते, तो उसमें कोशिश करिए कि हींग, लहसुन ये चीजें जरूर डालें। ये हमारे क्या होगी, जो हैवी दाल होगी उसको डाइजेस्ट करने में काफी हेल्प करेगी। अब आइए, तो खाने पीने की चीजें हो गई थी, अब इसके बेसिक ट्रीटमेंट पे चलते हैं। जो आपको रेमेडी तैयार करनी है आप घर पे बना सकते हो इजिली, पर थोड़ा सा लगेगा कि मैम क्या बता रही है, ये क्या क्या चीजें बता दी है, पर एक्चुअली में ये काम करेगी। आप करके देखना, मैं 100% गारंटी लेती हूँ। जिनको लीवर में सोजन है, ये रेमेडी आप करके देखोगे तो आपकी लीवर की जो सोजन है, स्वेलिंग है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, त्रिफला, नागरमोथा लेना है आपको, श्योनाक लेना है आपको, भूमि आंवला लेना है आपको, काला जीरा लेना है आपको, और पुनर्नवा लेना है आपको। चीजें मैं साइड में दिखा भी रही हूँ आपको, कि आपको पता चलता रहे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये आपको लेनी कितनी है, आपको ऑलमोस्ट ये सारी चीजें 1 किलो के आसपास लेनी है आपको। फिर इसमें क्या करना है, आपको इसमें पानी डालकर अच्छे से उबाल लेना है इसको। जैसे हमने 1 किलो लिया, तो उसमें आप कम से कम 1 किलो पानी जरूर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें मिक्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें थोड़ी सी और भी लगता है तो आप थोड़ा सा और भी ले सकते हो उसमें, ठीक है, पर आपको अच्छे से उबालना है। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तो उबालना ही उबालना है, ठीक है। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो वो गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 40 लीटर, ध्यान से सुनना आप ये बात, 40 लीटर गाय का मूत्र लेना है, वो भी देसी गाय का, कि जो हमारे हरियाणा में बोल देते हैं बच्ची हो गई, छोटी जो होती है गाय का, जिसको बच्चा बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा उसमें क्या करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है औषधि का। अभी आप ये सोच रहे ये तो हमसे नहीं होगा ना नहीं, मैं डायरेक्टली खाने के लिए नहीं बताऊंगी, पूरी देखना मेरी वीडियो, फिर आपको पता चलेगा, आप इजिली खा पाओगे। इसके बाद में उसको आपको उबालना है, अच्छे से फिर से उबालना है। जैसे ही आप देखोगे, जो उबालते रहोगे तो जो गाय का मूत्र है वो उड़ता रहेगा, कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाप बन के उड़ जाता है, तो वो चीजें क्या होगी, धीरे धीरे उबालते रहोगे तो वो चीजें उड़ती रहेगी, और बिल्कुल लास्ट में बनेगी एक रबड़ी जैसा बन जाएगा, कि जैसे हम कोई भी पेस्ट बनाते हैं उस तरह से वो एक रबड़ी सी बन जाएगी। फिर आपको उसको ठंडा कर लेना है किसी भी बर्तन में डाल के। फिर उसके बाद में आपको उसकी टैबलेट बनानी है, कि छोटी छोटी गोलियां बनानी है 375 ग्राम की, 375 आपको उसकी टैबलेट बनानी है 375 mg की। इससे ज्यादा डोज नहीं बनानी, कि आप सोचो कि मैं 500 की बना लूं, 1000 की बना लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 375 की बनानी है आपको, यानी कि 375 mg की। फिर आपको क्या करना है, वो टैबलेट दो 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 सुबह 2 शाम को डेली आपको लेनी है। आप देखोगे कि मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपकी जो लीवर की सोजन है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। एक मेरी फ्रेंड थी जो लंदन में रहती है, तो उनको हेपेटाइटिस हो गया था। हेपेटाइटिस की वजह से उनको फीवर आ रहा था काफी टाइम से, और लीवर में सोजन थी।
तो उनको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मेडिसिन भी खाई, फिर कुछ टाइम रिकवरी हुई, उनका ठीक हो गया, फिर दोबारा से फिर इनको ये प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि मैं कैसे करूं। तो मैंने उनको बोला कि वहां तक इतना पॉसिबल नहीं है सारी चीजें पहुंचाना। फिर कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में लंदन जा रहा था, तो उनके जो मैंने ये चीजें जाके पहुंचाई। फिर उन्होंने देखा सिर्फ 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उनको रिकवरी होना स्टार्ट हो गया था। जो उनको लीवर में सूजन खत्म ही नहीं हो रही थी, वो ठीक हो रही थी। उन्होंने टेस्ट करवा के देखा, काफी ठीक हो रहा था। तो वो खुद हैरान थे कि मैंने इतनी टैबलेट ली और सिर्फ देसी नुस्खों से लीवर की सूजन खत्म हो सकती है। तो हाँ, लीवर की सूजन हो गई, फैटी लीवर हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आप दवाई खाते रहो, जैसे शुगर हो गई, बीपी हो गई, थायराइड हो गई, कि आपको ये पूरी लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होम रेमेडीज करके और कुछ न्यूट्रिएंट्स का सहारा लेकर आप इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरी लाइफ टाइम इनकी दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको डाइट में, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना होगा और आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में गायब हो जाएगी। तो इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि चिंता करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। तो ये सही बात है कि चिंता, स्ट्रेस ऐसी चीज होती है जो हमें अंदर से खा जाती है, कि धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालती है, लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, सारी चीजों पे, यहाँ तक कि पूरा ब्रेन भी खाली हो जाता है स्ट्रेस से, कि उसमें टेंशनें भरी होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें हैप्पी रहना है, बिल्कुल खुश रहना है और पॉजिटिव सोचना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आप डेफिनेटली ठीक होगे ही होगे। और नींद भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, तो नींद पूरी नहीं कर पाते। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद वो लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जिनको नींद नहीं आती तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो आपको नींद अच्छी आएगी। और ये रेमेडी सिर्फ आपको 5 से 6 महीने लगातार करनी है, क्योंकि हमें उसको जड़ से खत्म करना है। ऐसे नहीं करना कि हमने सिर्फ एक बार ठीक कर लिया, फिर कोई बात नहीं, हम बाद में फिर ले लेंगे, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप 5 से 6 महीने कंटिन्यू इसको चीज करोगे, तो मैं कह रही हूँ कि आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। क्या पता आपकी 2 से 3 महीने में भी खत्म हो जाए, कि थोड़ी बहुत हो, पर जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है तो वो 5 से 6 महीने तो लगातार करे ही करे। भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हो। और आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि हर बॉडी पे अलग अलग होता है कि उनकी लीवर में सूजन कैसी है, या वेट तो नहीं बढ़ा हुआ है, और भी हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लीवर की सूजन से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज्यादा दवाइयां खा चुके होते हैं। ठीक है, और जो पेन किलर भी खा रहे हैं, तो ये मेरी वीडियो देख के पेन किलर बंद कर दीजिए। ठीक है, वो कर भी देंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।